अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कोर, इनके फंक्शंस, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। सेरेब्रम को सेरेबेलम को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग जाकर वॉच करें ताकि आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में जो बातें मैंने की है उन सब के पता हो आपको। ठीक है, अब जो लास्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, और जो लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी माइलेनसेफेलॉन क्या है और जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, ये क्या है, इसमें क्या क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर मैं बहुत डीप जाऊं तो इस पर तकरीबन 3-4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, फिर वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगा और आप वीडियो को स्किप करके जाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ अहम पॉइंट्स जो आपको पसंद आ जाए, जो आपके दिमाग में बैठ जाए, जो आपका जो है वो पेपर सॉल्व करे, जो आपको पेपर में बहुत अच्छे नंबर दे सके, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, आखिर तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स के बारे में पता चल जाए कि मैं क्या डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पर है और ये क्या है। ठीक है, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बनाते हैं अपना जो क्या है, ओह सॉरी यार, ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, इस तरह बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। फिर इसके बाद फिर हम रिपीट करते हैं डाइनसेफेलॉन है। ठीक है, ये हमारा टीलेनसेफेलॉन है, समझ गए, ये डाइनसेफेलॉन। फिर इसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन मीजेनसेफेलॉन, वहाँ पर मैंने सारे के सारे मेंशन किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पॉन्स, जो हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन की। फिर आता है मेडुला ओब्लोंगेटा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इनके पीछे यहाँ पर है आपका सेरेबेलम जो मैंने डिस्कस किया, और फिर लास्ट में है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह ये आपका ब्रेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये भी है, देखिए ये आपका सेरेब्रम, फिर उसके बाद सेरेब्रम के पेट में अंदर क्या है, डाइनसेफेलॉन, फिर मिड ब्रेन है, फिर ये है पॉन्स, उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा है। ठीक है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसके फंक्शंस क्या है, तो देखते हैं इस लेक्चर में। इसी डायग्राम को अगर हम आगे से बना दें, अगर हम इस डायग्राम को इस तरह करते, देखिए ये डायग्राम मैंने साइड से बनाया है, अब अगर आगे से हम डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगी हमारी सेरेब्रम, इस तरह। ठीक है, ये सेरेब्रम। फिर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका डाइनसेफेलॉन, तो ये आपका टीलेनसेफेलॉन, ये हमारा डाइनसेफेलॉन। फिर इसके बाद आता है आपका मीजेनसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन, इस तरह। और फिर आपका मेटेनसेफेलॉन का हिस्सा इस तरह पॉन्स है, और फिर माइलेनसेफेलॉन, ये हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा है, और फिर ये प्यारे दोस्तों क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह। और इनके पीछे जो क्या है आपका सेरेबेलम है, जो हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन की है, आपका सेरेबेलम, इस तरह। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट को, ये हमारा क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा है। ठीक है,
ओब्लोंगाटा या ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो व्हाट इज मेडुला ओब्लोंगेटा? सबसे अहम और सबसे पहला पार्ट, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन के यहाँ से ऊपर सारे का सारा ब्रेन है, यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो आपके ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सिंपल अल्फाज में अगर आपका है तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का आखिरी हिस्सा ब्रेन स्पाइनल मेडुला ओब्लोंगेटा है। इसके अलावा देखिए, तो मेडुला ओब्लोंगेटा का डेफिनेशन और क्या है? और ये है कि इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड पॉन्स, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन pons and spinal cord। समझ रहे हो? ये इसका दूसरा जो है डेफिनेशन। तीसरा जो डेफिनेशन इसका अगर हम करना चाहें कि इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच is continuous posteriorly with spinal cord which controls vital involuntary actions। देखिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कंटिन्यूअस का मुराद क्या है? कंटिन्यूअस से मुराद ये है कि ये टच है किस चीज के साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ टच है ना। देखिए ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, विच इज कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कॉर्ड। आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ टच है और क्या करता है? एंड कंट्रोल्स, और कंट्रोल करता है किस चीज को? एंड कंट्रोल्स वाइटल से मुराद बहुत अहम क्या? वाइटल इनवॉलंटरी एक्शंस। अभी आप देखेंगे ये उन चीजों को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह ये मेडुला ओब्लोंगेटा का डेफिनेशन अगर आप करना चाहें कि ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ टच है और बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इसे हम मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूं अभी, सही है। इसके अंदर सबसे पहले जो फाइबर्स नीचे से सेंसरी आते हैं तो वो इसके थ्रू आगे जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कुछ फाइबर्स इसके थ्रू ऊपर जाते हैं और फिर अगर उस तरफ से फाइबर्स आते हैं तो ये फाइबर्स इसी के थ्रू नीचे चले जाते हैं। तो इसका एक अहम काम ये है कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करता है ये? कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है विद किस चीज के साथ? अपर ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब अगर आप न्यूक्लियाई को नहीं जानते तो आप प्लीज जाकर पहले वीडियो जो मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन पर की थी उसे वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियाई क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है, इस तरह। तो इसके अंदर क्या है? असेंडिंग ट्रैक्स है, डिसेंडिंग ट्रैक्स है, ऊपर वाले फाइबर्स जाते हैं, नीचे वाले फाइबर्स आते हैं और इसके अलावा इसके अंदर क्रेनियल नर्व के बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है सर। तो इसमें क्या क्या है? इट कंटेन्स असेंडिंग फाइबर्स इसके थ्रू ऊपर जाते हैं, फिर इसके अलावा डिसेंडिंग फाइबर्स जो इसी के थ्रू वापस आ जाते हैं, यानी मोटर फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर फाइबर्स। तो असेंडिंग फाइबर्स ऊपर चले जाते हैं इसी के थ्रू, डिसेंडिंग ट्रैक्स यानी डिसेंडिंग फाइबर्स वापस नीचे आते हैं, तो इसके थ्रू फाइबर्स आते जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या है? क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है, क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसके अंदर, समझ गए। ये अगर आपसे कोई पूछे कि आपके मेडुला में क्या क्या चीजें हैं तो आपने ये बातें याद रखनी है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस क्या है। तो चूंकि मैंने ऊपर लिखा है कि इट मोस्टली कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, वाइटल इनवॉलंटरी। तो वाइटल इनवॉलंटरी से मुराद क्या है कि आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। देखिए, आपके पैदाइश से पहले आपके मौत तक आपका दिल धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि आपकी दिल की धड़कन वापस ठीक हो जाती है। तो तेज होना, कम होना, बराबर चलना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी रिस्पायरेटरी रेट तेज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, फिर कम, और नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम लिख देते हैं नंबर 1, इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ब्रीथिंग का सेंटर है। ब्रीथिंग देखिए, आप नॉर्मली 1 मिनट में 16 से 20 तक सांसें लेते हैं। तो ये मैसेजेस आते हैं आपके यहाँ जो नर्व्स होते हैं, नीचे डायफ्राम होता है, तो कुछ मसल्स रिलैक्स होते हैं, कुछ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम डूम हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसको इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है आपकी ब्रीथिंग को। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट कंट्रोल्स रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके जो सांस है वो आप ज्यादा लेना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स रिस्पायरेटरी रेट। फिर इसके अलावा इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इसके कंट्रोल में है। आपके ब्लड प्रेशर की अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो इसको वापस ज्यादा करना किसका काम है? मेडुला का। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इसे कम करना किसका काम है? मेडुला। आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 चल रही है, इसे कौन चला रहा है? इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा चला रहा है। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। इसके अलावा ये कौन क्या क्या करता है? इसके अलावा इट गिव्स अस सेंसेशंस ऑफ टेस्ट। सेंसेशंस ऑफ टेस्ट, हमें किसी चीज की टेस्ट को पता लगता है तो यहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं और जुबान की तरफ आते हैं। तो जुबान पे जब आप किसी चीज को रखते हैं तो टेस्ट की सेंसेशंस यहाँ पर फील हो जाती है। ठीक है, तो इट कंट्रोल सेंसेशंस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग। दोस्तों, हेल्प्स इन स्वेलोइंग। जब आप किसी चीज को स्वेलो करते हैं, इस तरह अगर आप किसी चीज को मुंह में रखते हैं तो जब वहां मेडुला से मैसेजेस आ जाए यहाँ मसल्स को, तो तब जाकर आप उस चीज को स्वेलो कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मेडुला काम नहीं कर रहा, अगर आपका पॉन्स काम नहीं कर रहा, तो फिर आप किसी चीज को भी स्वेलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा इट कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस। कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जिसके थ्रू जब हम कुछ खाते हैं और हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो हमारा एक स्पेशल पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट करती है ताकि फूड को आगे ले जा सके। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं इस तरह, तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इस तरह एक स्पेशल मूवमेंट करता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस मूवमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए, ये मूवमेंट किसके कंट्रोल में होता है? आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में होता है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा काम सही नहीं कर रहा तो फिर आपकी जीआईटी में जो खुराक है वो आगे नहीं जाएगी, आपका पेरिस्टाल्सिस जो है वो उल्टा हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इट कंट्रोल्स, कहाँ लिख दो यार, यहाँ लिख देते हैं, इट कंट्रोल्स हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट जो है वो इसके कंट्रोल में है। नंबर 7 फंक्शन, कंट्रोल्स हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये इसके फंक्शंस हैं। कितने वाइटल फंक्शंस हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, रिस्पायरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट, ये इसके कंट्रोल में है सारे के सारे। इसके अलावा दोस्तों सेंसेशंस ऑफ हियरिंग भी यहाँ आ जाती है।
कुछ वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व, कुछ और ऐसे नर्व है जो यहाँ से इसके फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं आपके कानों की तरफ। तो आपके कानों से जो सेंसेशंस फिर आ जाते हैं तो ये यहाँ आ जाते हैं, तो हियरिंग में भी इसका कुछ किरदार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ मैंने लिखा है कि इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विद अपर ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशंस ऊपर ले जाना किसका काम है? आपके मेडुला ओब्लांगेटा का काम है। तो ये सारे के सारे काम मेडुला ओब्लांगेटा कर रहा है। दोस्तों ये हो गई हमारी हम कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। दोस्तों नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है हमारे बॉडी में। तो तब फिर भी मैंने कोशिश की कि तकरीबन वो सारे के सारे पार्ट्स रिकॉर्ड कर सकूं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की कि आपके कोर्स में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, वो सारे के सारे मैंने रिकॉर्ड की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड की ताकि आपको और भी चीज़ों के बारे में इल्म हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर्स में और फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और उसमें भी बहुत सारे खूबसूरत बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं, समझ जाते हैं टॉपिक को, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मैं जान सकूं कि यार मेरे लेक्चर से और मेरी बातों से मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।